आप ही लोग ना बंद करते पानी को? टोटी रोज तोड़ देता है, पानी तो 2 बार नल लगवाए हैं, टोटी लगवाए हैं, तोड़ देता है गांव वाला। तो उसको बांध लीजिए ना, उसको बांध लीजिए ना। ऐसे ही डेली पानी आप लोग गिरवाते हैं? ना 2-3 दिन से ऐसा हो गया है, 2-3 दिन से ऐसा हो 2 दिन गया। से 24 घंटा पानी गिर रहा है? 24 घंटा देता ही नहीं है तो देगा कहाँ से 24 घंटा? तो पर भी टाइम रहता है उसी हिसाब से? सुबह, हाँ, सुबह शाम। उसको बांध लीजिए उसको। देखिए अभी हम एक राजकीय मध्य विद्यालय बरमोत्रा अंचल गायघाट और मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ त्रुटि व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे बच्चे हैं और 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करवाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा बाउंड्री दिखवा दीजिए एक बार कि बाउंड्री नहीं है और यहाँ पे नल जल योजना जो पानी होता है उसका बर्बादी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे भी इधर घूम रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप, कल जो है कल ख़राब है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन इसको चेक करके एक बार बताएंगे आपको। चलिए अभी क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है, वर्क कक्षा 8 में हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक मैडम है, आप इधर देख सकते हैं। पहले फर्श का हाल देखिए, फर्श का हाल देख सकते हैं कितना जर्जर है। और ये कार्यालय लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ताला लगा हुआ है। अब ये क्या है समस्या मुझे तो नहीं पता, लेकिन देख सकते हैं अब ये समस्या है। चलिए हेड सर कौन है? आप ही हैं सर? हेड सर कौन है? मैडम है, ठीक जाने दीजिए ना थोड़ा। 1 मिनट। ये अभी 8वीं क्लास में है और HM आप हैं? क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी ठाकुर। अनीता कुमारी। ये नल जल जो है आपका इस प्रकार से पानी जो बर्बादी कर रहा है उस पर कब से कब से चल रहा है इसे? बहुत दिन हो गया, हम लोग तो कितना बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं और अपने हिसाब से उसको बनवाए भी हैं, पाइप भी लगवा देते हैं। अच्छा। फिर उसको तोड़ के लिया जाता जो है अभी ये करवा करके उसमें जो पाइप लगवाए हुए थे, टेप भी लगवाए हुए थे। बंद बूंद करने वाला सिस्टम नहीं करवाया है? जैसे टेप लगवाए हुए थे, शर्त बता टेप लगवाया था ना, उसमें रेड वाला नॉल लगवा दिए थे। ये कोई तोड़ देता है क्या? तोड़ दिया जाता है। अब कौन तोड़ता है इसको? स्कूल के बाद ही टूटता है। जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद तोड़ दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे ग्राउंड बाउंड्री रहता है या गेट रहता है तो इस प्रकार से आपके स्कूल में जो भी चीज़ होता तो नहीं तोड़ता? इसमें मेरे लगने वाली बात क्या, आप ही समझ सकते हैं बाउंड्री स्कूल में होना कितना ज़रूरी होता है। वही चीज़ कर रहे हैं कि कितने दिन से आप कितने दिन से यहाँ पे HM हैं? अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, यानी 6 महीना साल? हाँ वही हुआ 6 महीना साल भर। हाँ। तो तब उस दिन से आपको विकास नाम के फंडिंग का पैसा नहीं आया या उसके बारे में आप कंप्लेन किए हैं कि यहाँ बाउंड्री नहीं, उसके वजह से बहुत समस्या हो रही है? हाँ वो तो हर साल यहाँ से लिखित में जाता है, स्कूल से पूछा भी जाता है। लेकिन कितने साल से नहीं मिला है? क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत स्कूल में नहीं, विकास राशि अभी तक कोई राशि नहीं है। और ये फर्श जो बना हुआ है ये आपके रहते हुए बना है या पहले बना हुआ है? पहले का बना हुआ। पहले का बना हुआ। पहले कौन सा मैडम थे यहाँ पे, नाम पता है आपको? भिखन सर थे। भिखन सर थे। देखिए एक बार क्लासरूम का आपको हाल दिखा देते हैं। जो सरकारी स्कूल का जो क्लासरूम होता है उसका हाल देखिए, फर्श का किस प्रकार से है, ऊंच गहीर होता है, इसके बाद फर्श भी टूटा हुआ है। और ये मुजफ्फरपुर का सरकारी स्कूल है 8वीं क्लास का। बच्चे लोगों को पूरा का ड्रेस नहीं मिला हुआ है और बच्चे पहने हुए हैं और बच्चे खरीदते ही नहीं है इन लोगों को। हर दिन अभी तुरंत सबको बोले हैं, गार्जियन को मीटिंग करवा रहे हैं इसीलिए कि बुलाएंगे। अब बच्चे गार्जियन को जाके कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो गार्जियन का अति बनता है ना, राशि उनके अकाउंट में चला जाता है। तो हाँ, तो इन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई अपना छोड़ देते हैं। इन लोगों को कहा जाता है, पूछिए बच्चों से ही कि हम रोज़ कहा जा रहा है कि भाई ड्रेस में आइए, किताब लेके आइए। राशि उनको दिया गया तो खरीदना उनके गार्जियन का काम है, हम लोग तो प्रेशर डालते ही। कौन सा विषय पढ़ा रहे थे मैम आप? अभी गणित पढ़ा रहे हैं। गणित पढ़ा रहे थे, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या कुमारी। डेली पढ़ने आते हो आप? जी। डेली? जी। कितने स्कूल में टीचर हैं आपके? 6। कौन कौन सा नाम बताइए? संजय सर, मुकुल सर, मनोज सर और 2 मैडम। 2 मैडम का नाम बताइए। अनीता कुमारी ठाकुर, अनीता कुमारी। इस मैडम का नाम क्या है? अनीता कुमारी ठाकुर। बढ़िया। तुम्हारा डेली पढ़ने? जी। कौन सा विषय मैडम अभी पढ़ा रहे थे? गणित। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी कुमारी। 8वीं क्लास में कितने विषय होता है? 8वीं क्लास में 8। कौन कौन सा? गणित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया।
अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? जयती कुमारी। दिल्ली पढ़ने आती हो? जी। अच्छा, ये बिहार इक्की बता जो अभी कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 8वीं में। 8वीं क्लास में। कितने विषय आते हैं 8वीं क्लास में? 8। 8। कौन सा विषय में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी। हिंदी का हमको हिजे करके बताइए। हिंदी का जो हिजे होता है बताइए स्पेलिंग। HINDI हिंदी। हाँ, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में तो कर दिया, हिंदी को हिंदी में हिजे कीजिए। हिंदी जो ही जो ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमारी। दिल्ली पढ़ने आते हैं? जी। अच्छा, पिताजी का नाम क्या हुआ? देविंदर राय। पिताजी क्या करते हैं आपको? दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो आप घर पे ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ते हैं? जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। पता है शिक्षा मंत्री का नाम? नहीं पता है। देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? नहीं। नहीं पता है। अच्छा, आप 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे? जी। उसका स्पेलिंग कीजिए। नहीं पता है। नहीं पता। मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हमको एक सवाल बताइए, 2 जोड़ 2 भागा 2। बढ़िया। क्या नाम हो तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। दिल्ली पढ़ने आती है? जी। अभी इंग्लिश पढ़ रही थी? जी। 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। नॉन का डिफिनेशन बताओ। नॉन 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 जानता है कि नहीं? एन। अरे नॉन संज्ञा जानती हो? ग्रामर पढ़ाते हैं मैडम यहाँ पे। तो नॉन पढ़े होंगे ना? तो बताओ परिभाषा उसका, डिफिनेशन। नहीं पता है? नॉन इज हाँ द हाँ। ए इज द थिंग। तुमको याद नहीं है? ठीक है, बैठ जाओ। जब कुछ लड़का है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? रीतन कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 क्लास में। अभी इंग्लिश पढ़ रहे थे जी। कि मैडम मैथ पढ़ा रहे थे तुमको? अभी मैथ ड्रेस नहीं पहन के आए हो? खिंचा गया है। खिंचा गया। एक ही ड्रेस है? जी। अच्छा, एक ही साल मिलता है एक बार जी। कि साले पैसा ड्रेस का मिलता है? साले आता है। साले मिलता है। एक साल में को ड्रेस फट जाता है तुम्हारा? नहीं। तो 2 होना चाहिए ना। कितना साल से पढ़ रहा है यहाँ पे? 8 साल से। 8 साल से। तो तुम्हारे पास ड्रेस होना चाहिए। है। अरे मैडम क्या पढ़ा रहे थे पता है? एक हिंदी किताब। हिंदी किताब पढ़ा रहे थे मैडम? जी। मैडम तो बोल रहे हैं कि मैथ पढ़ा रहे थे। अभी तो हिंदी व्याकरण हो रहा है। हिंदी व्याकरण। मैडम तो बोल रहे हैं कि मैथ पढ़ा रहे थे। कौन झूठ बोल रहा है? मैडम बोल रहा है या तुम बोल रहे हो? तो हिंदी व्याकरण पढ़ इसकी बात को बोलो ना, तुम जो 5 मिनट गया तो हम यहाँ गणित शुरू किए। हम नहीं हिंदी जानते। का मतलब सारा दिन हिंदी ही पढ़ेगा। गणित शुरू किए तब ये लोग आए हैं आप। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तेजस्वी प्रताप यादव। तेजस्वी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री है। बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमारी। जोर से बोलो। अंकित कुमारी। अंकित कुमार। दिल्ली पढ़ने आते हो? जी। मैडम का नाम क्या है? नहीं जानते। हाँ? नहीं जानते। नहीं जानते हो? तुम्हारा क्या नाम है? अंकित कुमारी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? देविंदर राय। पिताजी क्या करते हैं? दिल्ली रहता है, रिक्शा चलाता है। दिल्ली रहता, रिक्शा चलाता है। अच्छा, तो दिल्ली तुम पढ़ने आते हो तो मैडम अभी क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश। हाँ? इंग्लिश। इंग्लिश। मैडम तो मैथ पढ़ा रहे थे। अभी 5 मिनट पहले तो गया था कहीं बाहर? नहीं ना, क्लास में था ना। तो फिर मैडम तो मैथ पढ़ा रहे थे। अब तुम लोग जानो क्या हो रहा है। और भी क्लास। 1 मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? भूषण कुमार। भूषण कुमार। क्या पढ़ रहे थे अभी? ऐसे पहले हिंदी व्याकरण हुआ, अब मैथ चालू हुआ। हिंदी व्याकरण का हमको स्पेलिंग बताओ।
अच्छा हिंदी या हिंदी ये हिंदी व्याकरण हिंदी में बताओ, इंग्लिश में नहीं। हीजे होता है ना, हाँ। वो हीजे बताओ हिंदी में, हिंदी एक्सप्लेन व्याकरण करके। नहीं आता है। अभी हम नहीं बताते हैं तुम लोगों को, हिज्जे हिंदी में हिज्जे बोलते हैं ना, हिज्जे करके नहीं पता है हर चीज का हिज्जा करके। हिंदी व्याकरण का परिभाषा बताओ, ये तो बताओगे ना। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़े हो तुम? होना चाहिए। और हम लोग आप इसी चीज़ व्यवस्था दिखाने आते हैं कि आप लोगों के पास क्या है नहीं है, बच्चे क्या है नहीं है। जरूरी है, ये और- होना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन आराम से कोई चीज़ होता है, हल्ला चिल्ला करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सही है। कभी कभी स्कूल में नहीं, हल्ला चिल्ला वास्तविकता का भी दिखाना सबको जानना जरूरी होता हमें है। टीचर पे कभी भी जो है ये नहीं कि टीचर के पास जो सरकारी तरफ से देंगे वो तो काम करेंगे ही वो करेंगे। करेंगे ही। हम लोगों के पास जो ज्ञान है हम बच्चों को देते हैं, रहा बच्चों का ग्रहण करना, और हम बहुत हद तक हम लोग बहुत कोशिश करते हैं बच्चों से ही पूछा जाए। देखिए एक चीज़ हम बता देते हैं, मैडम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, मैडम आपको घर पे क्या पढ़ते नहीं पढ़ते घर पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग के पिता अक्सर, हम तो 4 गो बच्चे को पिताजी का जो काम पूछे हैं तो रिक्शा चलाते हैं, तो आप लोग जो भी हैं आप समझिए कि मेरे पिताजी कितना गरीब है और रिक्शा चलाते दिल्ली में जा कर के, तब हम लोगों के लिए पैसा कमाते हैं, तो घर पे कहीं ना कहीं ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और उसके हिसाब से हम पढ़ते भी हैं। तो मन से पढ़ना चाहिए। और सरकार के तरफ से जो भी हम लोगों को ड्रेस दिया जाता है, जो भी पैसा खाना पीना भी दिया जाता है, तो हम लोगों को सरकारी स्कूल डेली आना है। इसलिए आना ज़रूरी है कि जब तक हम सरकारी स्कूल में सभी लोग नहीं पहुंचेंगे तो टीचर जो होते हैं वो हमको भी ढंग से केयर नहीं कर पाएंगे, पढ़ाएंगे भी नहीं। तो जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर को भी मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। तो सभी लोग जो है अपने जो दोस्त नहीं आए हैं, जो आप लोग का भी दोस्त नहीं आया हुआ है, जो छूट गया है, उसको अगले दिन से क्या करना है कि चलना है स्कूल। और स्कूल में लोग आते हैं देखने के लिए, बाहर से भी लोग आएंगे आप लोग देखने के लिए, बाहर से भी लोग आएंगे तो सवाल पूछेंगे। तो जो चीज़ भी मैडम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग 8वीं क्लास में 2 साल के बाद आप लोग 10th का परीक्षा दीजिएगा, तो इसलिए जो है आप लोगों को मन से पढ़ना होगा। अभी आप किसी को बहुत चीज़ नहीं मालूम है तो सबको ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ नहीं होता है वो मैडम से पूछिए, जो आपके क्लास में सर आते हैं उनसे पूछिए, ठीक है। तो चलिए बस ये अगले क्लास में हम लोग जाते हैं। अगला क्लास 7वां क्लास से होगा ना? नहीं, 780 में है। हाँ 780 में है। हाँ, बच्चे तो कम आ रहे हैं ना। हाँ, बच्चे। तो इसके बच्चों के आने के लिए भी हम अभी कुछ बच्चों को भी कहें कि अभिभावक संपर्क जो है वो हम लोगों को करना है। इसी सप्ताह में हर क्लास के बच्चों का अलग अलग अपने क्लास टीचर जो है, फर्स्ट उर्स का हाल है तो उसके लिए भी आप लोग, इसके लिए अब विकास राशि तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन अपने स्तर से हम लोग क्या कोशिश करें। सब क्लास में वही हाल ये है। चीज़ जैसे हम लोग पिछले को- साल जो है ना पानी चढ़ गया हुआ था, पानी चल गया, बाढ़ का थोड़ा सा पानी नीचे भी है। नीचे भी है। हाँ। पूरा पानी चढ़ गया हुआ था, सभी गांव के लोग यहीं आके रह गए थे, और कोरोना काल में भी यही सेंटर बना हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ। तो वही सब प्रॉब्लम है। ऐसे हम चलिए लोग ठीक है, समस्या है और यहाँ पे जो समस्या है वो हम दिखाते भी हैं और बच्चे से ज़रा सा सवाल उवाल भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ते हैं तो जानना ज़रूरी रहता है। इधर भी देख सकते हैं फर्श का हाल जो है लगभग जो है जर्जर है। और आगे क्लास में हम इन करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। पलंग कुर्सी टेबल पर जो डिजाइन बनाया हुआ रहता है उसी को कहते हैं नक्काशी। कितने क्लास के बच्चे हैं इसमें? 2 क्लास है। 4, 5। अभी क्या पढ़ा रहे थे सर आप? हिंदी। तो अभी हिंदी पढ़ा रहे थे तुम लोगों को सर, तो हिंदी में समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? इधर भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, अभी सर खड़ा हो जाओ। तुम क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। ड्रेस नहीं है तुम्हारा? फट गया था जो फट सिलने गया है, के सिलने के लिए दिए हो। अच्छा सर, अभी हिंदी में क्या पढ़ा रहे थे? कश्मीरी के हैं? कश्मीरी के बारे में। कश्मीरी के बारे में जरा हमको भी बताओगे, हम समझते नहीं, बताओ हमको क्या पढ़ा कश्मीरी है। में अथी सामान सब के बारे में। क्या सब है सब? क्या सामान? क्या सब पढ़ा? हाँ बताओ, चोटी जो ही जानता है वही बताओ, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चोटी के अथी बर्फ से ढकी अथी झील सब शालीमार बाग है। शालीमार बाग। अभी पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा देखो, हम एक ही चीज़ कहेंगे, तुम लोगों को डराने भी नहीं आए, ना सर को हम परेशान करने आए हैं, और ना सर को हम किसी तरह से जरूरी है, विकास जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि तुम लोग जो है गरीब का बच्चा है। हाँ। और किसी का पिताजी ठेला चलाता है, किसी का पिताजी मजदूरी करते, किसी का पिताजी मिस्त्री है। तो इस चीज़ के लिए तुम लोग अभी कितने क्लास के 4 और 5 हो, तो तुम लोग डेली क्लास आते हो पढ़ने के लिए? तो जो तुम लोगों का दोस्त है घर पे है वो नहीं आ रहा है, तो उसको भी कल से लाना है।
ठीक है, कि जहाँ के बोलना है कि स्कूल में अब जो है लोग बाहर से लोग आते हैं, पूछते हैं। और पापा मम्मी को भी बोलो जो हमारा ड्रेस नहीं है, हमको खोजा जाता है ड्रेस, पैसा मिलता है ना ड्रेस का, जो पहन के आया कितना अच्छा लगता है, जो नहीं पहन के आया है कितना खराब लगता है। आप लोग घर पर जाके बोलिए ड्रेस और किताब बहुत ज़रूरी है। ड्रेस और किताब के बिना तो पढ़ाई नहीं है। बहुत बच्चा है किताबें नहीं है, बड़ा समस्या है सरकारी स्कूल में। सरकार जो अब किताब फ्री कर दिया ना, सबको पैसे भेज रहा है, गार्जियन को खरीदने से मतलब ही नहीं है। गार्जियन कुछ चीज़ पैसा यूज कर देते हैं। तो देखो बाबू, तुम लोग जो भी सरकार पैसा मदद करते हैं, चाहे 2 रुपया हो चाहे 4 रुपया हो, जो भी मदद करते हैं, जो चीज़ के लिए तुम लोग को दिया जाता है, तो गार्जियन से बोलो कि देखिए ये मेरे भविष्य का पैसा है, इसे हम अपना भविष्य बनाएंगे, उस पैसा का मिसयूज ना करें। किताब का पैसा आता है तो किताब खरीदेंगे, ड्रेस का पैसा तो ड्रेस खरीदेंगे, ठीक है। देखो इनका चेहरा थोड़ा सा देखिए, आपका फटा हुआ कपड़ा है, स्नान नहीं किया बाबू, डरना नहीं है, खड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। राजेश कुमार। राजेश कुमार। पिताजी क्या करते हैं आपका? कमाई नहीं करता, बाहर जाते कमाने के लिए, घरे पे। ये सब गरीब का बच्चा है। अब उससे देखिए ड्रेस नहीं है किसी का, फटा हुआ। अरे जो ही है, डेली स्नान करके आना है तुम लोगों को, ठीक है, डेली स्नान करके आना है। यहाँ पे खाना वाना मिलता है ना? अच्छा खाना मिलता है जी। खराब तो नहीं मिलता है? अभी तुम ही था बाहर में? जी। अच्छा, ये बाहर में था। और ये आपके स्कूल का बड़ाई भी किया है कि अच्छा पढ़ाते भी हैं। हम लोग भी कम से कम इतना चाहते हैं जो बच्चा रहे तो अपना समय दें और काम में कोताही नहीं करें। जो ही आता है बच्चा को समय पर दें और समय के साथ बच्चा को कुछ ना कुछ देते रहें। क्योंकि अभी ये बेसिक जितना आप मजबूत कीजिएगा उतना ही आगे जाके उसको जो है अच्छा। हम दूसरे को बच्चा को संभालेंगे तब ना हमारा ही बच्चा बनेगा कहीं ना कहीं। हम भी तो छोड़े हुए हैं किसी के अधीन है, ईमानदारी से काम करेंगे, आपका बच्चा भविष्य में उठेगा। तो तुम लोगों को भी ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ोगे ना सभी, डेली आओगे ना। और जब आते हो स्कूल में तो शिक्षक को प्रणाम करते हो तुम लोग? डेली करते हो? डेली करना है, ठीक है। जाते समय भी और स्कूल में जब हम लोग आते हैं उस समय भी, क्योंकि हमारे लिए शिक्षक ही भगवान है, ठीक है। तो सभी लोग को इस चीज़ को सीखना है। सभी लोग जो छूट गया है, जो बच्चे नहीं आते हैं, उसको बुला के लाना है। कि बोलना कि बाहर से अब आते हैं, पूछते हैं, अगर नहीं जाओगे स्कूल तो तुम्हारा नाम काट देगा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ बोलना है। और सही में ये नाम कट जाएगा, जो बच्चा नहीं आएगा उसका नाम कट जाएगा। जिसका 75% हाजिर नहीं बनता है, महीना में अगर 20 दिन नहीं आता है, उसका जो है नाम अब सरकारी स्कूल से काट दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा, ना स्कूल में कभी तुम्हारा नाम लिखाएगा। इसीलिए डेली स्कूल आना है। ऐसे तो सरकारी स्कूल में 4 दिन छुट्टी मिल जाता है, हाँ, संडे को या फिर पर्व त्यौहार है तो छुट्टी मिल जाता है। तो डेली तुम लोगों को जो भी दिन खुलता है, लेकिन डेली आना है। और जब तक टाइमिंग है उस टाइमिंग पे रहना है। और जो सवाल तुम लोगों को नहीं आता है वो सर से पूछो, कुछ भी जो भी कभी भी। पढ़ने वाला विद्यार्थी हरदम पढ़ते हैं। देखो अब ये सब पढ़ने वाला नहीं है, खेलता है बाहर में, वो सब पढ़ने वाला नहीं है। तो तुम लोग पढ़ने वाले हो, क्लास आते हो, तो तुम लोग सर से पूछो, ठीक है। चलो आगे क्लास सर, चलिए आप लोग अपना काम में लगे, सब लोग अपना काम में लगे हैं, हम लोग अपना काम में लगे। प्रणाम सर। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। बहुत कम बच्चे हैं जी, कम तो है। लड़की थोड़ा ज़्यादा है, लड़का बहुत, एक ही फीस है। हाँ, कम है। ऐसे कैसे, क्यों नहीं? समस्या देखिए, हाँ बताइए, बच्चा समस्या है। समस्या जनरली है कि ये क्लास 6 है। हाँ। और क्लास 6 में जनरली बच्चे थोड़ा बगल में लादी है, वहाँ से आता है, थोड़ा दूरी है। नदी तो नहीं है, लेकिन दूरी है। हाँ, दूरी है। और कुछ नदी के तरफ का भी है, उधर बगल में धोली का भी कुछ बच्चे हैं, तो इस कारण से थोड़ा कमी है। हाँ, कहीं समस्या है। 6 क्लास के बच्चे हो तुम लोग, सभी लोग 6 में पढ़ते हो। क्या नाम बाबू तुम्हारा? शकुनी कुमारी। शकुनी कुमारी। खड़ा हो जाओ। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? बताओ। डरना नहीं है, जो आता है वही बताओ। जो पढ़ाएं सर वही बता देना। अभी जो बताएं, अ आ क ख जो बताएं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हुआ? सुकनी कुमारी। सुकमी कुमारी। अच्छा, 6ठा क्लास में पढ़ती हो? जी। घर पे ट्यूशन पढ़ती हो? जी। पापा पैसा खर्च करते हैं? जी। पापा कहाँ काम करते हैं? खेती में। खेती करते हैं।
तो तुम समझो कि सर तुमको जो पढ़ा रहे हैं उसको याद रखना चाहिए ना। जी जो भी चीज़ सर पढ़ा रहे हैं उसको याद होना चाहिए ना। जी अगर नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे पिताजी खेती में काम करते हैं, अब मेहनत से पैसा कमा के देते हैं, घर पे भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, उसमें भी कापी के तौर पे पैसा लगता है ना जी। तो तुमको पढ़ना चाहिए ना सही से। जी सही से पढ़ोगे ना। स्कूल डेली आते हो। जी और एक चीज़ और कह देते हैं, जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में महीने में 20 दिन नहीं आओगे, हो सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे का नाम कट जाएगा, उसका कोई भी राशि उसी नहीं मिलेगा। क्या सर? क्योंकि सरकारी स्कूल तुम ही लोगों के लिए बना है और यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए बना है। ठीक है, सभी अमीर का 10% अमीर है तो अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते होंगे, लेकिन 90% गरीब लोग ही रहते हैं और यहाँ पे गरीब लोग के बच्चे के लिए सरकारी स्कूल बना हुआ है। और यहाँ पे एक शिक्षक को 40 से 45 हज़ार रुपया महीना दिया जाता है, तुम लोगों के भविष्य के लिए, तुम लोगों के भविष्य बदलने के लिए, तुमको पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ पर ध्यान दो और डेली स्कूल आना है, कभी छोड़ना नहीं, कभी नागा नहीं करना है। ऐसे सरकारी स्कूल सब महीना में 4 दिन छुट्टी देता है तुम लोगों को, घूमने फिरने, कपड़ा लत्ता खींचने के लिए सप्ताह में 1 दिन देता है ना। तो उसमें अपना काम कर लेंगे और बाकी 5 दिन जो भी 6 दिन पढ़ाई होता है हम लोग डेली आएंगे सरकारी स्कूल। ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है बाबू? रश्मि कुमारी। 6ठी क्लास में पढ़ती है। पिताजी क्या करता है आपका? लोहा पीटते। लोहा पीटता है। तो डेली पढ़ने आती है आप? मन लगता है पढ़ने में? सर अच्छा से पढ़ाते हैं? खाना पीना मिलता है यहाँ पे? अच्छा, तो मन लगा के पढ़िए, डेली स्कूल आना है। ठीक है? डेली आना है ना? ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। तुम्हारा ड्रेस नहीं है? सिवाने के लिए दिए। सिवाने के लिए दिया है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपका? गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाते हैं। डेली पढ़ने आते हो? जी मन लगता है पढ़ने में? जी। अच्छा, अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी। हिंदी में सर क्या पढ़ा रहे थे? अरमान। अरमान के बारे में कुछ बताएं सर? जी। क्या बताएं, बताओ। अपना नाम कमाना, संसार में जो आता है तुमको, गड़बड़ाना नहीं है। सौ की यही अरमान है, हम करके उस मरने वाले दुनिया में अमरो नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर किसी की छाया नहीं, हम उनको फिर से उत्साह जगाएंगे, उनको बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ठीक है, बैठ जाओ, डरना नहीं है। डर रही हो तुम लोग। तुम्हारा नाम क्या हुआ? जी अमली कुमारी। डेली पढ़ने आती है? जी। पिताजी क्या करता है आपका? खेत में काम। पढ़ने में मन लग रहा है आपको? सरकारी स्कूल में पैसा वैसा ड्रेस का मिलता है, किताब कॉपी का पैसा मिलता है? जी। अकाउंट में जाता है? अच्छा, कभी कोई दिक्कत? नहीं। कोई समस्या? पढ़ाई सर अच्छा से पढ़ाते हैं? जी। तो कितने विषय होते हैं 6ठी क्लास में? नहीं आ रहा है, हड़बड़ा रहे हैं दिमाग। बैठ गई। क्या नाम बाबू तुम्हारा? रवीना कुमारी। पिताजी क्या करते हैं आपका? ब्लास्टिंग में काम करते हैं। कहाँ पे? ब्लास्टिंग में काम करते हैं। ब्लास्टिंग में काम करते हैं। तो पिताजी आपका घर पे ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे आपको? जी। कितना पैसा लेता है? 200। 200 रुपया महीना में 200 रुपया लेता है। तो आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं? जी। स्कूल डेली आते हैं? जी। अच्छा, 6 क्लास में आप पढ़ते हैं तो 6 क्लास में कितने विषय होता है टोटल? 6। कौन सा? हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, हमारी दुनिया, संस्कृत। ठीक है, बैठ जाइए। तुम्हारा नाम क्या बाबू तुम्हारा? रोशनी कुमारी। डेली पढ़ने आती है? जी। अच्छा, सर अच्छे से पढ़ाते हैं? जी। खाना पीना अच्छा मिलता है? जी। कोई दिक्कत? कोई नहीं। समस्या? नहीं। सब कुछ ठीक है? ठीक। चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, यहाँ 6 क्लास का बच्चा था और यहाँ सब कुछ उससे पूछे हैं। और सर, बच्चे बहुत कम आए हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए जागरूक होना है और गार्जियन से मिलना है। जी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए लिस्टिंग जो है ये उस समय से किए हुए हैं, कौन कहाँ है, कहाँ रहता है, सबका डिटेल लिए हैं। कुछ के गार्जियन को बोले भी, जैसे इसका गार्जियन भी आए हैं, इनको बोले हैं, और भी इस तरह संपर्क हम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि संपर्क करना जरूरी है। और नए सरकार बने हैं तो नए सरकार का कुछ काम अलग होगा, तो तुम लोगों को पढ़ने के लिए भी आना है। और जब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जब सर के लिए महीना रुक जाता है तो उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो तुम लोगों के लिए आवाज़ आते हैं इसीलिए क्योंकि तुम लोगों के पास क्या व्यवस्था है, नहीं है, क्या मिलता है, नहीं मिलता है। तो सभी कुछ तुम लोगों को मिल रहा है, तो पढ़ाई भी डेली करना है और जो भी समस्या हम दिखाते हैं उस चीज़ को भी पूरा किया जाएगा। ठीक है? तो डेली पढ़ने आना है तुम लोगों को सरकारी स्कूल में, ठीक ना? ठीक है, चलिए आगे क्लास है? नहीं, आगे नहीं। बस हो गया। आगे मेस बनता है ना?
किचन है। देखिए अगर ये फर्श का हाल है, इधर आप देख सकते हैं। और आगे खाने का जब प्रबंध किया गया है, खाने का आप जानते हैं कि क्या क्या बन रहा है खाना में आज। क्या क्या बना रहे हैं आज खाने में? खाने में क्या क्या बना रहे हैं आज? चावल है, सब्जी है, दाल है, चावल दाल सब्जी है। बैगन का सब्जी बना रहे हैं। आलू बैंगन की सब्जी। अच्छा, डेली अलग अलग रूटीन बनाते हैं या एक ही चीज़ बनाते हैं? ना अलग अलग खिचड़ी चोखा और तब तक दाल भात आलू सोयाबीन शुक्र के चना चावल अंडा अंडा भी देते हैं। हाँ, अंडा का हाँ। कैरेट रखा हुआ है। हाँ, अंडा दूध भी देते हैं, सेब भी देते हैं। ये सब नहीं, ये सब भी ना मिले अभी नहीं। अभी नहीं देते, खाली अभी अंडा मिलता है। अच्छा देखिए इसमें क्या बना हुआ है? दाल। थोड़ा निकालिए तो दाल। चलिए दाल यहाँ थोड़ा ठीक है। और चावल भी, कितना चावल टोटल डेली लगाते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन कितना चावल लगाते हैं? जन बच्चा रहे छे वही हिसाब से 150 बच्चा के लिए 100 बच्चा है, यानी प्रतिदिन 100-150 के बच्चे के हिसाब से 120 के हिसाब से बच्चे को आप बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को पैसा कितना मिलता है? 1650 रुपया मिलै छै हमरा सबके। 1650 रुपया। हाँ, सरकार तो एते हमरा सबके पैसा दै छै जे गरीब आदमी सब तो खा के धनिके हो जाए। सरकार तो बदल गया है। हाँ तो बदल गया है तो वो भी सरकार जाएगा, बदल गया है। पैसा आप लोगों को बहुत कम मिलता है। 1650 में अब क्या चीज़ होता है सो अभी बताइए। 1650 12 महीना मिलता है कि उसमें 12 कट जाता महीना है? में दो महीना कटिया जाता है, 10 महीना का मिलता है। देखिए यही समस्या है कि हर एक चीज़ और हर एक शिक्षक भी अपने वेतन के लिए मांग करते हैं। और इन लोगों का जो समस्या है, मान लीजिए उन लोगों का 100 रुपये प्रति दिहाड़ी नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया भी दिहाड़ी इन लोगों को नहीं मिलता है। काम बढ़ गया 9 बजे से 3 बजे ला। 9 बजे से 3 बजे हाँ। तक अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे आना है, यहाँ पे काम करना है। उतना में तब ना बच्चा के पढ़ाई होते ना खाना होते, उतना से कथी होय बना। इतना मजबूरी में हम सब कर रही है। हाँ मजबूरी है इसलिए कर रहे, लेकिन इन लोगों का भी पैसा जो है बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 200 रुपये रोज़ का दिहाड़ी इन लोगों का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का काम होगा। और ये सब गरीब है तो तभी ये सरकारी स्कूल में 1600 रुपया पे काम कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग यहाँ पे काम नहीं करते। अगर 200 रुपया इन लोगों को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चे के लिए, भविष्य के लिए कुछ इसमें योगदान हो सकता है। तो चलिए, ये सरकारी स्कूल था और यहाँ पे थोड़ा सा जर्जर हालत है, फर्श का भी हाल है। और यहाँ पे टीचर लोग भी है, बच्चों को पढ़ाते भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी विकास फंड के द्वारा पे जो पैसा मिलता है वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए फर्श का हाल और सरकारी स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा ग्रामीण या कुछ लोग जो है तोड़ फोड़ भी किया हुआ है, जैसे नल का पैप तोड़ दिया है, बहुत ऐसी चीज़ जो है तोड़ देते हैं। तो चलिए, यही सब चीज़ दिखाते रहते हैं। और इस चीज़ को आप लोग किस सरकारी स्कूल को कैसे बदलाव होना चाहिए था, सरकारी स्कूल में क्या क्या व्यवस्था नहीं है, इस चीज़ को हम लोग लगातार दिखाते हैं। 2 साल से कोरोना के कारण यहाँ विद्यालय विकास राशि नहीं आया, कहीं नहीं आया। नहीं वो तो कहीं नहीं आया, लेकिन अब जो सिलसिला चालू है तो जो भी चीज़ पैसा आते हैं सरकारी स्कूल में विकास के नाम पे, हम हेड मास्टर से भी विनती करना चाहते हैं, सभी तरह सरकारी स्कूल के हेड मास्टर से विनती करना चाहते हैं कि गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ते हैं तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए थे। तो चलिए अब इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।